दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो बड़ी खबरें लेकर आया हूं जिनकी चर्चा लगातार हो रही है। पहली खबर महाकुंभ में हुए हादसे से जुड़ी है। इस हादसे के बावजूद हालात जस से तस बने हुए हैं और जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे उन्हें भी अब धमकियां मिल रही हैं। सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर विराजमान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने खुद बताया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक पता नहीं चल पाया कि उन्हें धमकाने वाले कौन लोग हैं। वजह साफ है, वे जानते हैं कि धमकी देने वालों को किसका आशीर्वाद प्राप्त है। शायद यही वजह है कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी प्रभावशाली नेता पर कोई अभद्र ट्वीट करते हैं तो आपका हाल क्या होने वाला है। लेकिन जब बात सनातन धर्म और उसके सर्वोच्च पद पर आसीन संत की आती है तो उन्हें गालियां देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, धमकी देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वजह क्योंकि उनकी आलोचना उन लोगों से जुड़ी थी जिनके हाथ में सत्ता है। वहीं अभी एक और बड़ा हादसा हो गया महाकुंभ के दौरान, जहां शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का पूरा आश्रम स्थित है, वहीं एक भयावह घटना घटी है। वहीं दूसरी खबर भारतीयों को डिपोर्टेशन से जुड़ी है। पहले ही इस मुद्दे पर आलोचना हो रही थी, लेकिन अब इसकी फजीयत को और बढ़ाने का काम देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कर दिया है। सवाल कुछ और पूछा जा रहा था, लेकिन जयशंकर ने यह कहकर बात टाल दी कि ये पहली बार नहीं हुआ, अमेरिका इससे पहले भी भारतीयों को वापस भेज चुका है। लेकिन वे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि इस बार भारतीयों को बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़कर सेना के विमान से क्यों भेजा गया। इस मुद्दे पर सरकार अलग ही मुश्किल में गिर गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को रीच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 12 में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के शिविर में सुबह 7 बजे आग लग गई। खास बात यह रही कि आग दो अलग अलग जगहों पर एक साथ भड़की। पश्चिमी हिस्से में आग ने 2 टेंट को जलाकर राख कर दिया, जबकि पूर्वी हिस्से में साधु कुटिया से भी उसी वक्त धुआं उठने लगा। इस दौरान शिविर में मौजूद एक महिला श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि इस आग को किसने लगाया। इससे पहले भगदड़ की घटना के दौरान दावा किया गया था कि बाहर से आग फेंकी गई थी। फिर खबर आई कि जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। लेकिन क्या इस बार भी कोई जांच होगी, क्योंकि यह मामला अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती से जुड़ा है। वहीं संत जो हाल ही में भगदड़ कांड पर सरकार की आलोचना कर रहे थे और जिन्हें धमकियां भी मिल रही थी, क्या इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी या फिर हमेशा के लिए अपनी ही साख बचाने के लिए जांच का दिखावा किया जाएगा। अब देखिए खबर क्या है। आईपी सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें अमर उजाला की एक रिपोर्ट का जिक्र है। खबर यह है कि एक बुजुर्ग जिनका बेटा 29 जनवरी से लापता था, कई दिनों से भटक रहे थे। मध्य प्रदेश के इस बुजुर्ग पर बिना किसी कार्रवाई के ही शव ले जाने का दबाव बनाया जा रहा था। इस खबर का सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा मच गया। आईपी सिंह ने लिखा कि शव इस शर्त पर दिया जा रहा था कि बिना किसी हंगामे के उसे प्रयागराज से ले जाया जाए और भगदड़ में कुचलकर मारे गए व्यक्ति की मौत का जिक्र तक ना किया जाए। याद करिए, भगदड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दरोगा की भी मौत हो गई थी, लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन ने यह कहकर बात टाल दी कि उनकी मौत भगदड़ से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। सोचिए, अगर यही घटना किसी बड़े अधिकारी के परिवार में होती तो हंगामा मच जाता, छाती पीटने का दौर शुरू हो जाता, लेकिन एक दरोगा की मौत को दबा दिया गया। वहीं प्रशासन ने झूठ बोलने में अपनी पुलिस तक को नहीं बख्शा। वही पुलिस जो दिन रात सत्ता की छवि बचाने में लगी रहती है। अब एक और कार्यक्रम पर नजर आ लिए। एक तरफ महाकुंभ चल रहा है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक और आयोजन हुआ, जिसमें ना तो वहां के मुख्यमंत्री ने कोई खास मेहनत की और ना ही उनका प्रचार किया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ 1 साल से दावा कर रहे थे कि महाकुंभ में करोड़ों लोग आएंगे, 100 करोड़ की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन हकीकत यह है कि 40 करोड़ लोगों को संभालने में भी नाकामी दिखी। पहले दावा किया कि 40 करोड़ लोग आए, फिर जब वीडियो वायरल हुआ तो खुद ही अपने बयान से पलट गए और अगले ज्यादा पर बरसने लगे कि वे पढ़े लिखे नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो खुद ही अपने बयान पर कायम नहीं रह सकते वो दूसरों को ज्ञान देने चले हैं। वहीं इसे महाकुंभ से जोड़कर देखने की वजह यह है कि वहां तमाम सरकारी इंतजाम के बावजूद भगदड़ मच गई थी, लेकिन यहाँ लाखों की भीड़ के बावजूद सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। वीडियो में नजर आने वाली ये भारी भीड़ खुद इस बात का प्रमाण भी है। यहाँ तक कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, जबकि महाराष्ट्र के खारघर में हुए इस आयोजन में 35 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। मुंबई पुलिस से पूछा जाए तो वह भी बताएगी ये कितनी आसानी से लोग आए और वापस चले गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आते हैं डिपोर्टेशन के मुद्दे पर, जिस पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सवाल ये उठता है कि जब भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है तो उसके नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। अमेरिका ने 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट किया और इस पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2009 से 2025 तक के आंकड़े साझा किए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पहले भी
भारतीयों को बेड़ियों और हथकड़ियों को पहनाकर भेजा गया था। ये पूरी तरह से अमानवीय व्यवहार था जिस पर भारत सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद सरकार लीपापोती में लगी रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसे बेहद गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि भाजपा सरकार जो नारी शक्ति की बातें करती है अब चुप क्यों है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ फरहान मलिक। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।